बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 15 के साथ मौजूद हैं चैप्टर नंबर 2 में। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 के हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बेसिक हिस्ट्री ऑकरेंस पढ़ी थी और दूसरे में हमने लिथियम का पिकुलियर बिहेवियर और बेरिलियम का पिकुलियर बिहेवियर डिस्कस किया था। उसके बाद चंद एक आर्टिकल्स और हैं जो जर्नल करैक्टर्स के हैं। उन जर्नल करैक्टर्स के लेक्चर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे बुक के अंदर तो आपको सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन नज़र आएगी डॉन सेल से। तो आज हम लेक्चर 15 में सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन डॉन सेल की मदद से पढ़ेंगे। सोडियम मेटल जो है उसको उसके सॉल्ट में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सोडियम का जो कॉमन सॉल्ट आमतौर पे पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, उसको हेलाइट कहते हैं। ये ज़मीन में जो है वाफिर मिकदार में मौजूद है। हम इसको ज़मीन में से निकालते हैं और सोडियम मेटल को इस सोडियम क्लोराइड में से अलहदा कर लेते हैं। तरीक़ाकार ये है कि हमें सोडियम क्लोराइड को पिघलाना है। डॉन सेल जो है ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होते हैं जिसमें बाहर से बिजली दी जाती है और अंदर जो मटेरियल है वो डीकम्पोज हो जाता है, यानी अपने एलिमेंट्स में बदल जाता है। हमें इसमें करना ये है कि हम सोडियम क्लोराइड को इसमें पिघलाएंगे, NaCl को सोडियम क्लोराइड को पिघलाएंगे और इसमें से सोडियम मेटल को अलहदा कर लेंगे। अब सोडियम क्लोराइड को पिघलाने के लिए जो इसके लिए मेल्टिंग टेम्परेचर है वो करीबन 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। 800 ऑलमोस्ट डिग्री सेंटीग्रेड है। ये ज़्यादा टेम्परेचर है। इसको आसानी से पिघलाने के लिए अब इसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने से इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कम होकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। तो पहला स्टेप ये है कि हमने इस डॉल सेल में मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है उसको मतलब मेल्ट करने के लिए हमें सॉलिड सोडियम क्लोराइड लेना है और उसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देना है। अगर आप डॉन सेल की कंस्ट्रक्शन देखिए तो डॉन सेल के अंदर ये कैथोड आपको नज़र आ रहे हैं साइडों पे। कैथोड को नेगेटिव साइन से शो किया जाता है और दरमियान में एनोड है। एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ है। एनोड और कैथोड के दरमियान में ये एक वायर गाज लगी हुई है, जाली। ये जाली जो है इसका काम ये होगा कि जब सोडियम मेटल हमें हासिल हो जाएगी तो वो दोबारा इसको क्लोरीन से मिलने से रोकेगी, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड टूटेगा, जो अंदर NaCl हमने डाला जब टूटेगा तो इससे दो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पैदा होंगे, एक सोडियम मेटल और दूसरा क्लोरीन गैस। तो ये जाली या वायर गाज का काम ये है कि जब ये बन जाएँ तो उनको दोबारा मिलने से रोके। एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलेगी जो बबल्स की सूरत में बाहर निकलेगी और यहाँ से कलेक्ट की जा सकती है, जबकि कैथोड पे हमें दोनों साइड पे सोडियम मेटल मिलेगी लिक्विड फॉर्म में, जिसको यहाँ से ये सोडियम मेटल तैरने लग जाती है ऊपर और इसको यहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। डाउन सेल के अंदर हमने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड डाला सॉलिड फॉर्म में और उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाला और इसको पिघलाया, आयोनाइज कर दिया। जब ये आयोनाइज हो गया तब हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब ये आयोनाइज हो जाएगा तो अंदर दो तरह के आयंस बन जाएंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम आयंस जो हैं ये भागेंगे, सोडियम आयंस जाएंगे कैथोड के पास। सोडियम आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड के पास जाएंगे और कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन डिमांड करेंगे। असल में होता ये है, जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को जैसे NaCl है उसको पिघलाते हैं, पिघलाने का तरीका ये है कि इसमें हीटर्स लगे होते हैं, वो हीटर्स इसको पिघला देते हैं 600 पे। जब ये पिघल जाते हैं तो आयंस अलहदा हो जाते हैं और तैरने लग जाते हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं आप फ्यूज्ड सॉल्ट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं कैथोड की तरफ भागते हैं। कैथोड की तरफ इसलिए भागते हैं, कैथोड के पास होते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव आयंस हैं इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खींचते हैं। तो ये सोडियम आयंस भाग के जो है कैथोड के पास जाते हैं और कैथोड से जाके इलेक्ट्रॉन टेकअप कर लेते हैं जितना इनके ऊपर चार्ज होता है। अगर सोडियम पॉजिटिव आयन के ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से टेकअप करेगा और टेकअप करके एटम्स में बदल जाएगा, सोडियम एटम्स में। और फिर यहाँ पे बहुत सारे सोडियम एटम्स जब कलेक्ट हो जाएंगे तो सोडियम मेटल जो है वो बिल्ड हो जाएगी और उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है कि NaCl की आयोनाइजेशन करनी है बाई हीटिंग। NaCl सॉलिड था और ये जो है सोडियम पॉजिटिव आयन लिक्विड फॉर्म में और Cl नेगेटिव आयन लिक्विड फॉर्म में बन गए। फिर ये सोडियम पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ गए ताकि अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सके, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, इन पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे और सोडियम मेटल में बदल जाएंगे। ये सोडियम मेटल जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में हासिल होगी हमें।
ये लिक्विड यहाँ पे ऊपर तैरने लग जाएगा, इस साइड पे भी या इस साइड पे भी, और यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ Cl नेगेटिव आयन ये भाग के जाएंगे एनोड की तरफ, और ये एनोड से जाके इलेक्ट्रॉन उनको देंगे, क्योंकि Cl के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड की तरफ लेके जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एनोड को दे दिया। इसी जैसा एक और Cl, यानी कि ये दो Cl होंगे, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और दो Cl यहाँ पे एटम बन जाएंगे। ये लिक्विड है, ये गैसियस एटम बन जाएंगे, और फिर ये दोनों Cl जो है, ये गैसियस एटम्स, ये दोनों आपस में मिलके Cl2 मॉलिक्यूल बना के एस्केप कर जाएंगे। यानी Cl यहाँ पे ये एक है, एक मैं और लिख देता हूँ, ये दो Cl हैं जी, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिए जी उन्होंने, जैसे ही निकाले ये दो Cl एटम बन गए, इन्होंने आपस में मिलके Cl2 मॉलिक्यूल बना लिया। इस तरह यहाँ से हमें क्लोरीन गैस मिलेगी। क्लोरीन गैस इसमें से बाय प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होती है, जबकि सोडियम मेटल हमारा मेजर प्रोडक्ट है। इस अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिड्यूस करके मेटल को अलहदा करना किसी सॉल्ट में से। बुक के अंदर ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशंस लिखी हैं, इनको यूं भी लिखा जा सकता है, अगर मैं दो Cl की बजाय बताऊं, एक Cl गया, जाते तो बहुत सारे हैं, Cl सारे भागे जाते हैं, लिखने का तरीका मुख्तलिफ है इक्वेशन के। यहाँ मैंने आपको बताया दो Cl गए, इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों Cl मिलके मॉलिक्यूल बन के उड़ गए। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, एक Cl गया और आधा मॉलिक्यूल बन के उड़ गया। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का एक वे है। जैसे हमारी बुक में लिखा हुआ है कि एक Cl गया, इलेक्ट्रॉन दिया और फिर ये आधा मॉलिक्यूल बन के उड़ गया, यूँ भी लिखा जा सकता है, और यूँ भी लिखा जा सकता है जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की है। इस प्रोसेस के यानी सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन डाउन सेल की मदद से करने के कुछ एडवांटेज हैं। ये एडवांटेज इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक, ये एक लो ऑपरेशन टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है। तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड के नज़दीक, इंडस्ट्री में खासा कम टेम्परेचर है, और यहाँ पे हम लिक्विड सोडियम को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे चूँकि कम टेम्परेचर है, इसमें मेटल उड़ती ही नहीं है, इसलिए फॉग नहीं बनती, तो मेटेलिक फॉग नहीं इसमें बनता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ये। और तीसरी बात ये है कि सेल का जो मटेरियल है, एनोड हो गया या कैथोड हो गया, ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते, और इस तरीके से काफ़ी देर तक ये सेल जो है मुसलसल काम करते रहते हैं। ये था जी आज का लेक्चर। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन है। इसमें फ़िगर जो है ये भी खासी इंपॉर्टेंट है, फ़िगर आपको बनानी आनी चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग इसकी होनी चाहिए, और इसके अलावा इसके एडवांटेज और ये रिएक्शन जो मैंने आपके सामने लिखी है, ये सब के सब जो है वो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। साथ थ्योरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।